हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो ये बस एक मेरा स्टार्टअप होने वाला है जिसमें मैं आपको अपनी लाइफ की कुछ हॉरर एक्टिविटीज़ बताऊंगा। मेरे लाइफ में क्या क्या हुआ, कुछ ऐसी हॉरर बातें जो मैंने एक्सपीरियंस की पर्सनली, और मैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये इस चैनल का पहला वीडियो होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई या फिर आपको और जानना है कि मेरे साथ और क्या क्या हुआ, मैं कहाँ कहाँ गया था, क्या क्या मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो बस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मेरा नाम श्लोक है, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं, 17 साल का एक छत्तीसगढ़ में रहने वाला हूँ। तो ये बात है आज से करीबन 2 साल पहले की। मैं क्लास 8 में पढ़ता था। मैं और मेरे 4 दोस्त लोग, मैं सबका नाम लूँगा नहीं, लेकिन हाँ ठीक, आप समझ जाओ। मैं और मेरे 4 दोस्त लोग, हम लोग प्लान करते हैं कि रात को स्कूल में चुपके से जाएंगे। और खैर ये तो सबका ही प्लान रहता है, कोई ना कोई, हर बच्चा अपने लाइफ में एक बार ये करना चाहता ही होगा कि वो अपने रात को अपने स्कूल में जाए, ये करे वो करे। तो हमने भी यही सोचा था। तो हम, मेरे को मिला के टोटल 5 लोग थे। हम पाँचों ने डिसाइड किया कि हम मेरे स्कूल जाएंगे, वहाँ पर हम वीडियोस बनाएंगे, प्रैंक्स करेंगे, और वही जो नॉर्मल लोग करते हैं मस्ती, हम वो करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का प्लान था कि अपन 9 बजे स्कूल के सामने मिलेंगे। कोई कैमरा लेके आ रहा है, कोई लाइट लेके आया है, कोई डराने के लिए सामान लेकर आ रहा है। तो ये सब सामान वामान लेके अपन 9 बजे मिले। जब हमने स्कूल के अंदर एंट्री किया तो उसको, हमारे स्कूल में क्या होता है, हमारे स्कूल में पहले एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। ग्राउंड के बीच में स्टेज है, और स्टेज के जस्ट पीछे गेट है कॉरिडोर में। वो गेट कॉरिडोर से लग कर है, और उसके साइड में सीढ़ी वीढ़ी है ऊपर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जाने के लिए। तो अपन लोग ग्राउंड पार कर रहे थे और स्टेज के पास पहुंचने वाले थे। तो अब आपको तो पता ही है, इस कॉरिडोर में जो विंडोज होती है उसमें से लाइन होता है, पूरा जगह रहती है देखने उखने के लिए। तो वैसे ही बना हुआ था। हम लोग स्टेज के पास पहुँचे। हम में से एक दोस्त मेरा, उसका नाम इस वीडियो के लिए चलो रघुपति रख लेते हैं, ठीक है। तो रघुपति, हाँ ठीक, रघुपति। तो रघुपति ने सबको बोला कि भाई देखो, वो जो गेट है, गेट के साइड में एक क्लासरूम था। पहले बता दूं आपको, गेट के बगल में एक क्लासरूम है जहाँ पर असेंबली का पूरा सामान रखा था। तो ये सब हुआ। अब रघुपति हम लोग को बोलता है कि भाई उस गेट के पास मेरे को किसी का हाथ दिखा। तो अब हम पूरे मस्ती वस्ती के मूड में थे, तो हमने उसको, रघुपति को बोला कि देख ठीक है, तो ये सब कर रहा है लेकिन अंदर करना है, यहाँ से भी मज़ा नहीं आएगा, अंदर करेंगे। तो हम लोग कैसे ताला वाला तोड़ के हम लोग अंदर गए, कॉरिडोर में पहुँचे। तो अपन जब सीढ़ी चढ़ के फर्स्ट फ्लोर में पहुँचे, तो फर्स्ट फ्लोर में जैसे हम लोग पहुँचे ना, तो एकदम लास्ट में हम लोग का था वॉशरूम था, और वॉशरूम के जस्ट साइड में क्लास 1 थी। तो हम लोग जब क्लास 1 के पास धीरे धीरे जा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, आवाज़ें निकाल रहे हैं डरावनी डरावनी। जैसे हम क्लास 1 के सामने पहुँचे तो हम देखते कि क्लास 1 का जो लाइट है वो चालू है। रात को 9 बजे क्लास 1 का लाइट चालू था। तो हम लोग उसका वीडियो बनाया, और हम सोचे कि हम बाद में अंकल से पूछेंगे, गार्ड अंकल से कोई चालू कर दिया होगा या फिर हो गया होगा। तो ये सब हुआ। अब सलराज, हम लोग वहाँ से जब वापस जा रहे हैं सेकंड फ्लोर की तरफ, तो सलराज को ना, पता नहीं रघुपति बोलता है कि भाई मेरे को ना क्लास 1 के अंदर से ना बेंच मूव होने का साउंड आ रहा है। ठीक, बेंच मूव होने का साउंड आ रहा है। तो हम लोगों ने से बोला कि अब बहुत हो गया, ज़्यादा मस्ती वस्ती मत कर, अब अपन जो काम करने आया है 1-2 घंटा मस्ती करेंगे और घर चले जाएंगे। तो अपने ये था। तो हमने सेकंड फ्लोर घूमे, मस्ती वस्ती किए, वीडियो बनाए। तो उसके बाद हम लोग घर आ गए। अगले दिन क्या हुआ कि रघुपति जो है वो खाना पीना सब बंद कर दिया। वो ना खा रहा है, ना किसी से बात कर रहा है, वो उल्टियाँ करे जा रहे हैं। 3 दिन लगातार यही हुआ। तो उसके घर वालों ने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर कुछ समझ नहीं आएगी तो क्या हो रहा है, उसकी हेल्थ में कुछ दिखा नहीं, उसकी बॉडी अच्छे से काम कर रहा है, बस वो ये हरकतें क्या कर रही है किसी को नहीं पता। तो उसको डॉक्टर के पास लेके गए, उसने दवाई ववाई दिया। तो 3-4 दिन वो फिर ठीक रहा।
फिर 3-4 दिन बाद ये सब फिर चालू हुआ, लेकिन और ज़्यादा क्रीपी वे में। वो रात रात भर अपने आप से बात करता था, वो दीवार के में एकदम दीवार के एकदम साइड में जाके हंसता रहता था, क्रीपी आवाज़ निकालता था। ये सब जब हुआ तो हमने डिसाइड किया कि इसे छत्तीस भिलाई के एक पंडित के पास लेके जाएंगे, जो कि बहुत जाने माने पंडित थे। तो जैसे ही हम रघुपति को पंडित के पास लेकर गए हैं, पंडित ने रघुपति को देखते ही ये बात बोल दी कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। तुम वहाँ से वो चीज़ लेकर आ गए हो जो वहाँ से आना चाह रही थी लेकिन आ नहीं पा रही थी, और तुमने उसको लेकर आ गए। तो पंडित जी ने साफ साफ यही बोला कि तुम अपने उन बाकी 4 दोस्त लोग को बुलाओ। और ये सब सुन के हम लोग शौक, क्योंकि पंडित जी को ये सब के बारे में पता ही नहीं था कि हम लोग स्कूल में गए थे, हम 5 लोग गए थे, ऐसा ऐसा। वो सब पंडित जी को कुछ नहीं पता था, ना तो हमने बताया था, ना रघुपति ने, ना उसके घर वालों को खुद नहीं पता था। तो पंडित जी ने हम 4 लोग को बुलाया। हम 4 लोग वहाँ गए तो पंडित जी बोलते हैं कि जब किसी जगह पर ऐसा कुछ होता है तो आपको वहाँ जाना ही क्यों है। अब तुम वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें अपने साथ लेकर आ गए हो जो अब यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही। रघुपति तुम्हें बार बार मना करता रहा कि भाई वहाँ पे किसी का हाथ है, क्लासरूम से बेंच हिलने की आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन तुमने सब नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ते चले गए। अब तुम जो वहाँ से जो चीज़ लेकर आए हो वो अब यहीं पर है, रघुपति के अंदर है। तो हमने पंडित जी को बोला कि पंडित जी आप साफ साफ बताइए कि हो क्या रहा है। तो पंडित जी ने बोला कि अपने फ़ोन पकड़ो, गैलरी खोलो और तुमने उस दिन जितनी भी वीडियोस और फोटोज़ निकाली हैं सब चेक करो। ये सब पंडित जी को पता ही नहीं कि हम लोग वहाँ पर कुछ कर रहे हैं, लेकिन पंडित जी ये सब हमें बता रहे हैं, पता नहीं कैसे। तो हमने जब कैमरा वीडियो चेक किया तो हम खुद हैरान थे, क्योंकि हम 5 लोग गए थे, मैं, रघुपति और 3 दोस्त और। लेकिन जब हमने वीडियोस चेक किया, हमने फ़ोटोज़ चेक किया, वहाँ पर 6 लोग थे, और वो 6वां जो था वो रघुपति के जस्ट साइड में था। नहीं पता वो कहाँ से आया, नहीं, हम सब ने वो वीडियो देखा, हमें पता ही नहीं कि वो है कौन, बिकॉज हम 5 लोग अंदर गए, अंदर में 6 लोग हैं, और वो 6वां जो बंदा है वो रघुपति के साइड में ही खड़ा है। तो हमें नहीं पता ये क्या हो रहा है। तो हम बाकी जो हम 3 दोस्त लोग थे, वो 3 दोस्त लोग और मैं, हम तुरंत स्कूल में गए। हमने गार्ड अंकल से पूछा कि गार्ड अंकल, हमने वो सब डेट बताई कि इस दिन पर ये इस टाइम पर वहाँ का लाइट आपने चालू क्यों किया था। तो गार्ड अंकल बोलते हैं भाई पागल हो क्या, उस दिन पे उस टाइम पे तो पूरे एरिया की लाइट कटी हुई थी, तो लाइट कैसे जलेगी। हम थोड़े डरे। उसके बाद हमने 3-4 घर वालों से और पूछा ताकि हम कंफर्म कर सके भाई ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन सारे घर वालों ने यही बोला कि हाँ उस दिन उतने टाइम पर पूरे एरिया की लाइट कटी हुई थी, तो क्लासरूम की लाइट जलने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि उस क्लासरूम की लाइट जल कैसे रही थी। जब वहाँ से वापस आए, हमने ये सारी बातें पंडित जी को बताई, तो पंडित जी तुरंत 1-2 रिचुअल जो है वो की। उसके बाद मुश्किल से मुश्किल 1 हफ्ता रघुपति नॉर्मल रहा। उसके बाद फिर वही सब, लेकिन और ज़्यादा क्रीपी। उसकी स्माइल एकदम क्रीपी स्माइल उसकी, जिसको मैं डिफ़ाइन नहीं कर सकता, उसकी स्माइल वैसी थी। वो पागल टाइप हरकतें कर रहा था, वो दीवार में ऐसे पंजे अपने नाखून मार रहा था। ऐसा पंडित जी को जैसे ही बताया हमने वापस आकर, पंडित जी तुरंत हमें बोलते हैं कि तुरंत हम लोग को ये जगह खाली करनी पड़ेगी, हमें तुरंत यहाँ से इसको ऐसे बाकी जितने भी दोस्त लोग हैं सबको लेकर हमें मध्य प्रदेश जाना होगा मेरे गुरु के पास। हम ये सब अगले दिन ही करेंगे। अब अगले दिन हम लोग का मध्य प्रदेश निकलने का प्लान था, बट मेरा प्लान कैंसिल हो गया था क्योंकि मुझे अपनी फैमिली के साथ बाहर जाना था, तो मेरा प्लान कैंसिल हो गया। अब जिस दिन हम लोग निकल रहे थे उसी दिन रघुपति के घर के आईने में खून से लिखा हुआ था कि अगर तुम वहाँ जाओगे तो मैं किसी को भी वापस आने नहीं दूँगा। लेकिन रघुपति के घर वालों ने सबको नज़रअंदाज किया और गाड़ी में बैठ के सब चले गए। 3 दोस्त लोग, रघुपति, उसकी फैमिली और पंडित जी, टोटल 7 लोग थे 2 गाड़ी में। ठीक, 2 गाड़ी में टोटल 7 लोग गए थे। मेरा प्लान कैंसिल हो गया था, तो वो लोग गए हैं, छत्तीसगढ़ से निकले हैं। 2-3 घंटे बाद ही न्यूज़ में आया कि
2 कार का एक्सीडेंट हो गया है। उसके 2-3 घंटे बाद पता चला कि वो और कोई नहीं, रघुपति, वो बाकी 3 लड़के लोग, रघुपति के पेरेंट्स और वो पंडित जी था। एंड जब ये सब हुआ तब उसमें से सब तो ख़त्म नहीं हुए, एक बंदा बच गया। उन 3 लड़कों में से एक बंदा बच गया, और उसने जब हॉस्पिटल में वो हॉस्पिटल में था, उसने मुझे ये बात बताई कि ऐसा कुछ था कि रघुपति जब अपने घर से निकल रहे थे तो उनके घर के आईने में ये सब लिखा हुआ था, सब ख़त्म हो गया, बट मैं कैसे बच गया मुझे नहीं पता, ये वो। तो ऐसा हुआ। और जो बंदा वहाँ पर बच गया था वो 1-2 हफ्ता ठीक था, मतलब हॉस्पिटल में ही था, बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ था, बाकी 6 लोग मर गए थे, बस एक वही लड़का अकेला बचा था। तो वो आईसीयू में था, 1-2 हफ्ते उसको रखे थे, वो रिकवर हो रहा था। अचानक से एक दिन हॉस्पिटल से कॉल आया मुझे कि जल्दी आइए, वो जो पेशेंट है वो ख़त्म हो चुका है। ख़त्म मतलब कि जो उस मिरर में लिखा था कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, वो कैसे हुआ? जो लोग वहाँ जा रहे थे उस सातों के सातों लोग कैसे ख़त्म हो गए? और क्या थी वो चीज़, कौन थी वो, कौन था वो आत्मा, कैसे, क्या, मुझे कुछ नहीं पता। मैं बस जिंदा इसलिए बच गया हूँ क्योंकि मैं उस दिन, मेरा प्लान कैंसिल हो गया था और बाकी सब खत्म। तो ये तो पहली कहानी थी जो कि मेरे साथ घटी थी। लेकिन अब मैं बहुत जगह जाता हूँ, ठीक है, मैं एक्सप्लोर करने जाता हूँ, मैं घूमने जाता हूँ, तो ऐसे में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं जो मुझे आप लोग से शेयर करनी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आपको पता है क्या करना है, चैनल वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आगे और बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी आपको ऐसे ही घोस्ट से रिलेटेड, तो बने रहिए वीडियो में। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।